आज हम बात करेंगे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की, एक ऐसा क्षेत्रीय युद्ध जिसने पूरी दुनिया में एक संकट की आग भड़का दी है। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये ईरान के एक मिलिट्री कमांडर की सीधी सीधी चेतावनी है। और इससे साफ पता चलता है कि इस जंग में दांव पर क्या लगा है और ये लड़ाई कितनी ज्यादा संगीन हो चुकी है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए समझते हैं कि इस आग की पहली चिंगारी आखिर लगी कहाँ से। तो बात है 28 फरवरी 2026 की। हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले कर दिए और इन्हीं हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने मारे गए। अब देखिए, ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, नहीं, ये तो वो चिंगारी थी जिसने पूरे इलाके को आग की लपटों में झोंक दिया। तो एक बड़ी मिलिट्री पावर के सीधे हमले का जवाब ईरान ने कैसे दिया? उन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चलिए देखते हैं कि उनकी जवाबी कार्रवाई थी क्या। ईरान ने बड़ी फौज का जवाब दिया अपनी सबसे बड़ी ताकत से, जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब सीधी टक्कर लेने के बजाय दुश्मन की सबसे कमजोर नस पर वार करो। और इस केस में वो कमजोर नस थी दुनिया भर की तेल सप्लाई लाइंस। और जरा हमलों की रफ्तार तो देखिए, सिर्फ 48 घंटे के अंदर 6 जहाजों पर अटैक। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि ईरान कितनी तेजी और सटीकता के साथ दुनिया की सबसे जरूरी शिपिंग लेन को ठप कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरे संकट के एपिसेंटर की, मतलब उस भौगोलिक जगह की जहां से पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धड़कनें कंट्रोल हो रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पानी का इतना तंग सा रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, ईरान और ओमान के बीच का एक बेहद संकरा रास्ता। इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन कह सकते हैं। और अगर ये धमनी, ये लाइफ लाइन बंद हो गई तो समझिए पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का ब्लड प्रेशर हाई होना तय है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। मतलब दुनिया में हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब सोचिए, जब ये रास्ता रुकता है तो इसका असर कितना बड़ा और कितना गहरा होता होगा। और चैथम हाउस के नील क्विलियम की ये बात सुनिए। वो कहते हैं कि कोई जहाज वहां से गुजरना नहीं चाहता, कोई इंश्योरेंस कंपनी उनका बीमा करने को तैयार नहीं है। और यही वो डरावना सपना है जिसके बारे में एक्सपर्ट सालों से चेतावनी दे रहे थे कि ये रास्ता बंद हो जाएगा। और इस ब्लॉकेड का असर सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि असल जिंदगी में दिख रहा है। इसकी लहरें दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच रही हैं। सीधा असर पड़ रहा है आम आदमी पर। अमेरिका में गैस की कीमतों को ही देख लीजिए। ये चार्ट साफ बताता है कि कैसे हजारों मील दूर की एक लड़ाई लोगों की जेब पर सीधी चोट कर रही है। और नहीं, ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। दुनिया भर के बाजार में ब्रेंट क्रूड का $100 पार कर जाना ये इस बात का साफ संकेत है कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक तूफान आ चुका है और इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। अब इस तूफान को रोकने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज से पहले कभी नहीं उठाया गया था। उन्होंने अपने इमरजेंसी स्टॉक से 400 मिलियन बैरल यानी 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इस सप्लाई शॉक से कितने ज्यादा परेशान हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ समंदर में नहीं लड़ी जा रही। एक और जंग है जो मीडिया में, बयानों में लड़ी जा रही है। और कई बार पता है, शब्दों की लड़ाई असली लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। यहाँ दोनों तरफ के दावों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ऐतिहासिक जीत और सरेंडर की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के लीडर तेहरान में रैलियां कर रहे हैं और शांति के लिए अपनी शर्तें रख रहे हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर है, जहां हकीकत से ज्यादा परसेप्शन की लड़ाई है। और ईरान की ये 3 शर्तें देखिए। ये सिर्फ मांगे नहीं हैं, ये इस बात का इशारा है कि ईरान खुद को इस टकराव में कमजोर नहीं बल्कि एक मजबूत पोजीशन में देख रहा है। उसे सिर्फ लड़ाई खत्म नहीं करनी, उसे भविष्य के लिए पक्की गारंटी भी चाहिए। तो अब हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका और ज्यादा सख्त एक्शन की धमकी दे रहा है और ईरान दुनिया की सबसे जरूरी तेल सप्लाई लाइन पर कब्जा जमाए बैठा है। तो अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इस ग्लोबल स्टैंड ऑफ में पहले पीछे कौन हटेगा। और इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो आने वाले कई सालों तक दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की शक्ल तय करेगा।